आपको बताएंगे मशरिक वस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारहाना तेवर अपनाते हुए दूसरे बहरी बेड़े की तैनाती का इंदिया दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई होगी, जबकि दूसरी जानिब वाशिंगटन में ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने जैसी समंदरी कज़ाकी पर भी गौर किया जा रहा है। ईरान ने इन धमकियों के जवाब में दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है। मशरिक वस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मशरिक वस्ता अमूर के माहिर हैं मुर्तज़ा नगरी साहब। मुर्तज़ा साहब, अमेरिका की जानिब से दूसरे बहरी बेड़े की तैनाती का इंदिया दिया गया है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो क्या समझते हैं, बड़े लेवल पर कोई जंग सामने आ सकती है? देखिए, दो चीजों को समझाना यहाँ बहुत जरूरी समझता हूँ। शुक्रिया के साथ कि आपने मुझे मौका दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप साहब ने ये सारा सिलसिला, वो जो मोतरजीन थे ट्रंप की निगाह में या और हमारी निगाह में या मसलन पूरी दुनिया की निगाह में जो मोतदिल लोग हैं, तखरीबगर और दहशतगर्द जो थे, उनकी हिमायत में ये सारा ऐलान किया था कि हम उनकी हिमायत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, ईरान के अंदर आएंगे। वो चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन ये बेसिकली ये सारा गेम प्लान था। मसला सारा तेल का है। ये सारी कोशिशें और काविशें तेल के लिए हो रही हैं। देखिए, आपको अंदाजा होगा, इसराइल और ईरान की जब 12 रोजा जंग हुई तो उस वक्त ट्रंप ने यह ऐलान किया उस जंग के बाद कि हमने अमेरिका ईरान के तमाम न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर दिया है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते थे, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ट्रंप जो सामने सवाल पूछने वाला एंकर होता था या जो सहाफी होता था, उसे झाड़ पिला देते थे कि ईरान के तमाम जो न्यूक्लियर असासे हैं वो खत्म हो चुके हैं, ईरान को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है न्यूक्लियर के हिसाब से। और नेतन्याहू का अपनी कौम को और पूरी दुनिया को यह मुबारकबाद देना हमेशा होता था हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ईरान के जो मिसाइल के जखायर हैं वो हमने तबाह कर दिए। जबकि अब आप देखती हैं, ट्रंप ईरान के साथ जो मुज़ाकरात कर रहा है वो न्यूक्लियर बेस्ड है कि आप जो है वो न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की, उसको जीरो पर लेकर आएंगे। और नेतन्याहू जो पूरी दुनिया को इस वक्त बयानिया बेच रहा है वो ये है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरनाक है। कल तक जिसे वो खत्म कर चुका था, आज वो ये बयानिया बेच रहा है कि पूरी दुनिया को ये प्रोग्राम न सिर्फ हमारे लिए बल्कि यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। बस इससे दो मतलब लिए जा सकते हैं, या तो कल वो दुनिया से झूठ बोल रहे थे या वो आज दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। ये इस तरह के झूठ बोलते रहेंगे, बयानिया बेचते रहेंगे। इनका काम यह है कि जिन ममालिक के पास जखायर हैं उन ममालिक पर मुख्तलिफ हीलों और बहानों के जरिए कब्जा करना, और वही हीले और बहाने ये ईरान के साथ कर रहे हैं। ये सारा सिलसिला चाइना को जिच पहुंचाने का, इस पूरे खित्ते को अपने हाथ में लेने का है। लेकिन मसला सबसे बड़ा यह है, आपका असल जवाब जंग होगी या नहीं। जी जी, दो एहतमालात जंग होने के हैं जो पहले भी अर्ज कर चुका हूं। एक, एप्स्टेन लीक्स की जो फाइल है उसमें ट्रंप और उनके हमकारान का बुरी तरह फंसा होना, इससे एक पैगाम ट्रंप को दिया गया है, या जंग या जेल। यह एहतमाल बहुत बड़ा है। दूसरा, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका रिपब्लिकन पार्टी पर असरअंदाज होना, क्योंकि वो डोनर्स हैं, वो उनके फंड्स देने वाले हैं। ये दो एहतमालात हैं। बाकी तीसरा जो एहतमाल जंग ना होने का आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं, वो सबसे बड़ा एहतमाल है। मैं एक तुर्की के दानिश्वर का तबसरा सुन रहा था एक टर्किश टीवी के ऊपर। वो ये कह रहे थे कि ईरान ने इंतहाई कामयाबी के साथ, बेहतरीन सियासत के साथ पूरी दुनिया को न्यूक्लियर के ऊपर लगाए रखा। पूरी दुनिया ईरान से न्यूक्लियर के ऊपर मुज़ाकरात करती रही, जबकि साइट पर ईरान ने मिसाइल्स की ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल किया कि जो इस वक्त रशिया के बराबर है। यानी रशियन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, शायद ईरान की टेक्नोलॉजी उस हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से न सिर्फ रशिया के बराबर है बल्कि जखायर के एतबार से उससे कहीं ज्यादा है। नंबर वन। नंबर टू, ईरान के अंदर लोगों को यह बयानिया बेचा जाता था बाहर यूरोप के अंदर कि ईरान में लोग, अवाम जो है वो हुकूमत के साथ नहीं है, ये जो सिस्टम अभी चल रहा है जमहूरिया इस्लामी का, इसके खिलाफ है। जबकि आज 22 बहमन ईरान की तारीख है, यानी 11 फरवरी को जो इनकलाब का दिन है कि जब तमाम हलकों के अंदर मुकम्मल तौर पर ईरान की जो इनकलाबी फोर्सेज उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। हर साल ये दिन वॉक की सूरत में ये मनाते हैं। आज तेहरान के अंदर आजादी स्क्वायर, एक बहुत बड़ा स्क्वायर है। फाइल्स का जिक्र किया, कल भी हमारे साथ एक ईरानी सहाफी मौजूद थे, उनसे भी यही सवाल था मेरा कि एप्स्टीन फाइल्स का जो स्कैंडल सामने आया है उसमें हमने देखा कि जेफरी एप्स्टीन है जिसके अंदर ह्यूमन, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ह्यूमैनिटी को मानता ही नहीं है। जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो वाज़े तौर पर ये बता रही हैं। तो वो कह रहा है कि ईरान पर हमला करो, ईरान से बात ना करो, मुज़ाकरात ना करो, बात करो ही नहीं, हमला करो। अभी की जो मुलाकात होने जा रही है नेतन्याहू की वाशिंगटन में, आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद कोई जारहियत हो सकती है? देखिए, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं, इनकी
पूरी कोशिश, इसराइल की तो पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से ईरान पर हमला हो। रिजीम चेंज का कोई वो नहीं है, रिजीम चेंज सिर्फ एक बयानिया है, एक बहाना है। और जो ईरान की एक सो कोल्ड ऑपोजिशन को भी बनाया गया है, वो रजा शाह पहलवी का बेटे जावेद रजा पहलवी को लाकर, ये भी एक सो कोल्ड ऑपोजिशन है, एक डमी है जिसे बनाया गया है दुनिया को दिखाने के लिए कि ईरान की एक ऑपोजिशन है, जबकि दाखिली तौर पर ईरान में कोई ऑपोजिशन नहीं है। इनका मामला ईरान को टुकड़े करने का है, ईरान को क्रश करने का है, आपस में लड़ाकर लीबिया की तरह की सूरत हाल बनाने का है, और फिर वहां से अपने मतलूबा मनाबे और जखायर को हासिल करने का है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे यही कह रहा था कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये आबनाए हुर्मुज पर और आबनाए मंदब पर जो ईरान का हाथ है, ये तीसरा अवामी हिमायत, जो इस वक्त मैंने अभी आपको बता रहा हूं, ये 11 फरवरी जो रेवोल्यूशन का डे है, तेहरान के अंदर आजादी स्क्वायर के आसपास से 4 शाहराएं निकलती हैं डबल रोड के हिसाब से, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन। 4 शाहराहों के ऊपर 2-2 किलोमीटर तक आवाम का जम्मे गफीर। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कम से कम 3-4 मिलियन से ऊपर की आवाम होगी। और मैं जो लोगों से सुन रहा हूं ईरान की मीडिया के, वो कह रहे हैं कि यानी गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल तकरीबन 2 गुना ज्यादा आवाम है। यानी ईरानी आवाम की अक्सरियत इस हुकूमत को पसंद करती है, इस निजाम को चाहती है, जबकि हम मीडिया पर देखते हैं कि इस निजाम के खिलाफ एक बवाल खड़ा किया गया है। मुलाकात का तो आपने कहा कि मुलाकात जो है वो हो रही है और उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। मुलाकात से पहले क्या उन्होंने मैसेज भेज दिया है ट्रंप को कि मुलाकात से पहले धमकियां देना शुरू कर दो ईरान को, क्योंकि पहले तो वो मुज़ाकरात की बातें कर रहे थे। दूसरा, हमने अभी देखा कि एक और स्कैंडल, एक और बात की जा रही है कि गजा में तबाहकुन थर्मल और थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है, इंसान की बॉडी को सेकंड्स में राख में तब्दील कर देते हैं। तो कितना खतरनाक सूरत हाल है ये। देखिए, मैं इस हवाले से मैं कहीं बात नहीं की है मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं। जी जी। गजा इसराइल और अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन समेत जो गर्ब के, इनको नेटो के जो वेपन्स हैं, उनकी तजुर्बेगाह बनी है। ये जुमला पाकिस्तानियों को बतौर खास मालूम होना चाहिए। इन्होंने अपने तमाम वो वेपन्स जो कहीं पर ट्राई नहीं किए थे, गजा में ट्राई किए हैं। और इसराइल का अपना, मैंने ये बयानिया पढ़ा कि गजा की जंग के बाद जो इसराइली वेपन है, उनकी सेल में, उनकी डिमांड में इजाफा हुआ है कि वो उसकी तबाहकारियां किस कदर हैं। तो ये जो जिस आप बम की बात कर रही हैं, ये इतना खतरनाक है कि ये एक ही टाइम के अंदर कई इंसानों को जलाकर खाकिस्तर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जंगी कवानीन के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, ये जुर्म है शदीद तरीन। सिर्फ ये नहीं हुआ है, ऐसे कई तजर्बात गजा के अंदर किए गए हैं जो आने वाले वक्त बताएंगे कि ये किस कदर खतरनाक थे इंसानी जानों के लिए और आबादियों के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी, आपने जो जंग के रोकने की बात की, देखिए ये कोई मामूली जुमला नहीं है कि जंग कैसे रुकेगी। ये खित्ता जंग के दिहाने पर खड़ा हुआ है। ट्रंप को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर मैंने जंग की तो मेरा क्या अंजाम होगा। लेकिन एप्स्टन फाइल्स और जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसका नुफूज इतना है कि एहतमाल जंग जरूर है, लेकिन इस एहतमाल को रद्द इसलिए किया जा सकता है कि जिन जवाजों को बनाकर दुनिया में पेश किया जा रहा था, उनमें से कोई एक जवाब मुर्तजा साहब, लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई। लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि लोगों के सामने जब चीजें आई हैं तो वो अंदाजा कर रहे हैं कि ये सब कुछ कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसका मफाद है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नगरी और इस अहम इशू पर बात कर रहे थे।